fixing Indian democracy, moving from the outdated first past the post system to proportional representation, जो कि FTP एक सिस्टम है जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, उससे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तक हम कैसे अपनी इंडियन डेमोक्रेसी को फिक्स करें, जिससे कि हमारे जो करंट मुद्दे हैं वो ना हो, जैसे कि पेपर लीक वगैरह वगैरह। प्रधानमंत्री बन गए हमारे देश के सिर्फ 31% वोट शेयर के साथ, यानी देश की 69% जनता ने उनके अगेंस्ट वोट किया था। क्या लॉजिक बना इस चीज का? वहीं दूसरी तरफ 2016 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 3 मिलियन ज्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के। तो ये क्या डेमोक्रेसी हुई कि एक इंसान, मेजोरिटी जिस इंसान के खिलाफ वोट कर रही है, वो देश का लीडर बन जाए? You attack you people, you attack the system. People, look at this thing. This is a cockroach. And right now, in May 2026, 22 million Indians have decided that this is their political symbol. The youth of this country is fed up of all existing political parties, and now they want their own political platform where they can raise their own voice. In just 6 days, a parody party called the Cockroach Janata Party got more Instagram followers than the BJP itself, more than the world's largest political party. Now, most of the internet is asking the wrong question. They're asking, is CJP a real party? Will it contest elections? Is this Gen Z's revolt? But do you realize that is not the story? The real story is this. How does a country of 1.4 billion people get so angry that a cockroach becomes more popular than the ruling party itself, and that too in less than a week? दादा ने वोट दिया, पापा ने वोट दिया, मैंने भी दिया पर कुछ नहीं हुआ किया। वही टूटी सड़क, वही भूखा किसान, वही बिका हुआ माइक, वही झूठा भाषण, मंदिर और मस्जिद का रोज नया बाबा। जितने हैं ये सरकार में, कांग्रेस, बीजेपी, जितने हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले, ये सब चोर। जितने हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले, ये सब चोर है, चोर। समझ रहे हो? दोनों एक है, दोनों एक है, दोनों एक है। I heard about it few days ago, and the initiative is really good. They are asking real questions. अकेली सरकार बैठे, दोनों एक है। That doesn't happen because of one CGI comment. That doesn't happen because of unemployment alone. And that doesn't happen because of inflation alone. That happens when an entire generation is frustrated by the political system of the country. It's a symptom that India desperately needs a new political party. And do you realize we have been complaining about the exact same three things for 10 years now? Why does India not have a strong opposition? Why is caste-based politics ruling this country? Why is Indian politics designed in such a way that only corrupt parties win, only caste-based parties win, and only dynasties win? आए दिन हमारे देश के अंदर कोई ना कोई इलेक्शन कंडक्ट हो ही रहा होता है और सभी लोगों को पता होता है कि जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अब सिंपली इसे हम एफपीटीपी के नाम से जानते हैं, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। सिंपली इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे 3 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, और वहां पे टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स है वो 10 है। एक कैंडिडेट को 4 वोट मिलते हैं, जबकि सेकंड थर्ड को 3 वोट्स मिलते हैं। अब एफपीटीपी होने की वजह से जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि उसके अगेंस्ट में टोटल 6 वोट मिले, लेकिन उसके अदर कैंडिडेट से सबसे ज्यादा वोट है, टोटल 4, तो उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। 32% प्लूरलिटी ग्लिच, ये एक ऐसा सिस्टम है, इंडिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी आ जाए, जैसे कि कैंडिडेट ए 32%, कैंडिडेट बी 27%, कैंडिडेट सी 22%, कैंडिडेट डी 19%। हमें जीतने के लिए चाहिए 32%, पर बाकी 68% अगर हार भी जाते हैं तो 32% वाला जीत जाएगा। यही है इंडिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जहां पर 32% होने पर भी वो जीत जा रहा है, पर जो लोग कैंडिडेट ए को वोट नहीं दे रहे वो 68% हार जाते हैं ज्यादा होने के बावजूद भी। यही है इंडिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का डिसएडवांटेज ये है कि जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, उसके 58 लाख वोटर थे 2022 में, फिर भी वो एक सीट जीतती है। पर जहां कांग्रेस के 2.3% वोट थे, फिर भी वो 2 सीट जीत जा रही है, ड्यू टू फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की वजह से। ये सिस्टम की खराबी है जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, जो कि दर्शाता है कि जहां भी हम इस सिस्टम की खराबी है, जहां पर वोट्स के अकॉर्डिंग जीत मिलती है, ना कि कितने लोग उसको रिजेक्ट करते हैं इसके मुताबिक। मतलब हमें वोट मिलता है जहां पर हमारी जीत हो जाती है, पर हमें कितने लोग रिजेक्ट करते हैं इसमें ये नहीं देखा जाता फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम ही
जाति और धर्म की राजनीति को जन्म देता है। जैसे कि यूपी में 42% है ओबीसी वोट, मुस्लिम है 19%, अपर कास्ट 18%, SC ST है 21%। पर जो नेता लोग होते हैं वो ज्यादा वोट शेयर को चूज करते हैं जिससे कि उनकी जीत हो जाए। पर जो अदर हैं उनको नहीं देखते, मतलब मोस्ट परसेंटेज को नहीं देखा जाता, जो ज्यादा परसेंट से जीतता है उसी को देखा जाता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में जो ओबीसी हैं वो 42% है यूपी में, तो नेता लोग ज्यादातर इन्हीं को चुनते हैं। और जो भी अलग पार्टी हैं वो मुस्लिम वगैरह को चुनती हैं। ज्यादातर बीजेपी पार्टी ओबीसी को चुनती है और समाजवादी और अलग पार्टी मुस्लिम वोट शेयर को चुनती हैं अपनी जीत के लिए। Engineered zero sum game. When a demography is heavily concentrated, 19% UP Muslim vote clustered at 25-35% across 50 plus seats. They become a mandatory target for FPTP vote banking. जो 19% मुस्लिम है यूपी में 50 प्लस कंस्टिट्यूंसी में, वो 25 से 35% कंसंट्रेटेड है। कोई एक पार्टी इन्हें टारगेट करती है, इसी से वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू होती है। दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली काउंटर करने के लिए हिंदू वोट को कंसोलिडेट करती है। इसी से मंदिर मस्जिद की डिबेट शुरू हो जाती है FPTP सिस्टम द्वारा। यही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम जातिवाद को जन्म देता है। इसमें जो मेजोरिटी की जरूरत होती है बस सबसे ज्यादा वही वोट्स चाहिए। पॉलिटिशियन सोचता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को पकड़ो और जो भी सबसे ज्यादा होगा, आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कास्ट रिजर्वेशन, मंदिर मस्जिद, तुम्हारा नेता सिर्फ हमारी कम्युनिटी का। ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हार जाते हैं और सिस्टम में सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिशियन सर्वाइव करते हैं और जो डेवलपमेंट एजुकेशन वगैरह सब सेकेंडरी हो जाता है। यही FPTP की खराबी है। वोट बैंक राजनीति के द्वारा कुछ सिस्टम में फेलियर आ जाते हैं FPTP सिस्टम द्वारा, जो कि है पेपर लीक, पेपर ढंग से नहीं होते और क्रिमिनलाइजेशन होता है। यूपी में MLA 35% MLA जो कि जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फ्रीवीज होती हैं, राशन लैपटॉप वगैरह बांटे जाते हैं। डायनेस्टीज रूल करती हैं जिनकी फैमिली कि बच्चे फिर बच्चे के बच्चे राज करते हैं। मोनोपोली जम जाती है फैमिलीज की, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, MSME की ग्रोथ घटती है और यही सब खराबी है FPTP सिस्टम की। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्या वोट्स और सीट्स हमेशा इक्वल होते हैं? इसमें जितने परसेंट वोट्स उतनी ही सीट्स मिलती हैं। हर पार्टी को फेयर शेयर मिलता है। ये है असली डेमोक्रेसी। द एंटीटोड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लोकल MP, फर्स्ट वोट फॉर लोकल MP for the geographic constituency, vote 2 for national party for overreaching ideology. PR सिस्टम में वोटर को 2 वोट्स मिलते हैं, फॉर लोकल MP, फॉर नेशनल पार्टी। इसमें गोल्डन रूल होता है, नेशनल सीट शेयर इज इक्वल टू नेशनल वोट शेयर। अगर बहुजन समाज पार्टी को 12.9% वोट्स मिले हैं तो उनको 12.9% ही सीट्स मिलनी चाहिए। इसमें 2 बड़े चेंजेस होते हैं। रूल ऑफ फेयरनेस, कोई भी वोट वेस्ट नहीं होगा अगर जोग्राफिकली स्केटर्ड वोट्स भी काउंट करेंगे और वोट्स फैले हुए हैं वो भी काउंट होंगे, जिससे कि जातिवादी और धर्मवादी राजनीति खत्म होगी और कास्ट कंसंट्रेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे कि ब्रॉड नेशनल वाइड अपील होगी इस सिस्टम द्वारा। पिलर्स ऑफ अ न्यू इलेक्टोरल इकोसिस्टम, अ मेरिटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। इसी देश की डेमोक्रेसी उसकी इलेक्टोरल फाइनेंस, कैंडिडेट अकाउंटेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पर डिपेंड करती है। पहली स्टेट फंडिंग, जो कि इलेक्शन बेस्ड होने चाहिए एग्जैक्ट वोट शेयर पर, जो कि एक जर्मन मॉडल है। और जो इलेक्टोरल फंड है वो फिक्स्ड होने चाहिए, वो ब्लैक मनी द्वारा या किसी माफिया द्वारा ना आ रहे हो इलेक्टोरल फंड। कैंडिडेट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिस पर कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो, और हो तो उसको री इलेक्शन कराएं। डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेट मशीनरी बाईपास करके डायरेक्ट ग्रांट्स मिलने चाहिए। पंचायत और डिस्ट्रिक्ट को हेल्थ और एजुकेशन के लिए यूज करना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन में। और स्टेट लेवल जो कि मोनोपोली होती है कि दूसरों को सपोर्ट करने की, वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। ये है पिलर ऑफ न्यू इलेक्टोरल इकोसिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ स्टेबिलिटी, एड्रेसिंग द प्राइमरी क्रिटिक। PR जिसको अवॉइड करता है, जैसे कि कोलिशन में कोई गठबंधन में कोई सरकार बनाता है तो अपोजिशन पार्टी उसको तोड़ने में कोशिश करती है, पर PR सिस्टम द्वारा ऐसा नहीं हो सकता, जो कि इंडिया में भी तोड़ने की कोशिश की गई
अपोजिशन द्वारा, पर ऐसा नहीं हो सकता पीआर सिस्टम में, जिसमें 5% थ्रेशोल्ड रहेगा। 5% वोट से अगर किसी पार्टी को कम मिले हैं तो पार्लियामेंट में एंट्री नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पहले मेजोरिटी कोलिशन रेडी होना चाहिए, पार्टी लिस्ट वोटिंग होनी चाहिए, वोटर नेशनल आइडियोलॉजी चूज कर रहे हैं, लोकल डायनेस्टी फैमिली का ज्योग्राफी मोनोपोली परमानेंटली टूट जाएगी। जर्मनी ने इसको 1945 के बाद अडॉप्ट किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल डेमोक्रेसी में से एक है जर्मनी, पीआर सिस्टम द्वारा। मैथमेटिक्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेटस क्यू, जो सिस्टम उन्हें पावर में रखे उससे वो खुद नहीं बदलेंगे, ये होगा पीआर सिस्टम में। और जो लेकिन इंडिया की यूथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से वायलेंटली एग्जॉस्टेड है, जाति और धर्म की राजनीति से हमारे यूथ परेशान हो गए हैं, और जर्मनी ने इसे इसलिए अडॉप्ट करा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि एफपीटीपी जो सिस्टम है, जो कि अभी भी इंडिया में भी है, वो पब्लिक प्रेशर की वजह से हटाना पड़ा, क्योंकि इसने जर्मनी को ग्रो नहीं होने दिया। अब इंडिया की बारी है इसे हटाने की, क्योंकि चेंज द सिस्टम एंड द पॉलिटिक्स चेंज ऑटोमेटिकली। हमें सिस्टम को बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।